जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। आप सभी लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है। और मैं भागवत कथा कहने जा रही हूँ। राजा परीक्षित के प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। खंड भाग 1, भागवत की कथा भाग 1, खंड 18वां अध्याय स्टार्ट है। खंड ख का 18वां अध्याय स्टार्ट है। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा, मैं हिंदी में पढ़ूंगी, आप लोग समझिएगा, सुनिएगा। बहुत अच्छी कथा है। प्रभु यहाँ परीक्षित प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित के प्रश्न विविध प्रकार के। 18वां अध्याय है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित जी। वेदांताओं के श्रेष्ठ हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेदांतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन रूपों में उपदेश किया। एक तो अचित शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद जी का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्त रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। राजा परीक्षित भगवान से पूछते हैं, आप लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण एवं कथन करते हैं। उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कानों के छिद्रों द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे शरद ऋतु जल का गलगलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों की एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को ही नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इनका शरीर पंचभूतों में ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया है कि भगवान की नाभि व कमल प्रकट हुआ है। आपने बताया है कि भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जिसमें लोकों की रचना हुई है। जीव अपने सीमित अवयवों में से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही अपने परमात्माओं को भी सीमित अवस्थाओं में परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिसके नाभि से कमल पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही उनके रूप दर्शन कर सके थे। जिनकी कृपा से ही उनके रूप का दर्शन कर सके थे। वे संसार की स्थिति उत्पन्न और प्रलय हेतु सर्वव्यापी सर्वअंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं। पहले अपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोग और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंग की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अनवंतर कल्प कितनी है? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ काल को सूक्ष्म गति
त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष और किस प्रकार से जानी जाती है। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं। देव, मनुष्य आदि योनि, तत्वरज और तम, इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। इनको चाहने वाले जीवों से कौन कौन किस किस योनियों को प्राप्त करने के लिए किन किन प्रकार से कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, द्वीप और उनके रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम भेद अथवा उनके धर्म निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिणाम और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतरणों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विशेष व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षि और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, इनमें रूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधनाएं की और आध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। योगियों का लिंग, शरीर किस प्रकार रंग होता है। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है। बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्थ, यज्ञ आदि वैदिक और काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों को विधि क्या है। प्रलय के समय जो भी जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंडी उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और क्या वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उन्हें छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः लगातार इनका सात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयं ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातें ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप से अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीलाओं का कथा कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वहीं वेद तुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्मकल्प के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया था। पांडुवंशी शिरोमणि परीक्षित ने उसमें जो जो प्रश्न किए वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। जय श्री सीताराम। जय श्री